डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग लोकतंत्र नौकरशाही की भूमिका का चैप्टर कर रहे थे। इसके तहत हम लोगों ने नौकरशाही के अर्थ और परिभाषा और एफएम मार्क्स के विचार और उसके एफएम मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के प्रकार, मैक्स वेबर के नौकरशाही पर विचार और उसका जो आदर्श प्रतिमान है उसके बारे में अध्ययन किया था। इसके पश्चात हम लोगों ने नौकरशाही की भूमिका के बारे में भी बिंदुवार अध्ययन किया था। आज हम नौकरशाही के जो दोष हैं उनके बारे में देखेंगे। डीमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसा कि विभिन्न चिंतकों ने क्या है जो इसकी विशेषताएं हमने इससे पूर्व पढ़ी थी उसकी क्या है आलोचना की गई है। रैमजे मेयर, लॉर्ड हेवार्ट जो हैं उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रैमजे मेयर कहते हैं कि नौकरशाही की शक्तियाँ प्रजातंत्र के आवरण के नीचे क्या है फलती फूलती है। उनके अनुसार हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है, चाहे वह प्रशासन से संबंधित हो या विधान से संबंधित हो या वित्त से संबंधित हो। तो नौकरशाही की जो शक्तियाँ हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इससे क्या होता है, जो नागरिक है उसकी स्वतंत्रता जो है उस पर क्या है कुठाराघात होता है, उसमें क्या है कमी आती है। इसी प्रकार लॉर्ड हेवार्ट ने नौकरशाही की शक्ति जो है बढ़ती शक्ति है उसको क्या है न्यू डेस्पोटिज्म नाम दिया है, नवीन स्वेच्छाचारिता, और उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है। उसके पुस्तक का नाम भी क्या है न्यू डेस्पोटिज्म ही है। और उसमें क्या है उन्होंने नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों की ओर बताया है और एक जो नई निरंकुशता है उसको उन्होंने माना है और उसकी तरफ क्या है सारी दुनिया का क्या है ध्यान आकृष्ट किया है। और वो कहते हैं कि कार्यपालिका और नौकरशाही के हाथों में क्या है जो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, पता योजित विधान जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से क्या है विधि निर्माण तथा प्रशासकीय न्यायाधिकरण जो हैं, ट्रिब्यूनल जो हैं, उसके माध्यम से न्यायिक शक्तियों का क्या उनको मिलना क्या है वो क्या है केंद्रीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। और नीति के क्रियान्वयन के लिए क्या है जो मूलतः उत्तरदायी है उससे क्या है वो दूर होती जा रही है। और कार्यपालिका के हाथों में शक्तियों के केंद्रीकरण की यह जो खतरनाक प्रवृत्ति है यह मूलतः क्या है नौकरशाही की शक्तियों में ही क्या है ये वृद्धि करती है। अब हम क्या है नौकरशाही के जो दोष हैं, डीमेरिट्स हैं, उनको क्या है बिंदुवार देखते हैं। पहला जो है वो है लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। नौकरशाही क्या है कार्य करने में क्या है विलंब करती है। कार्य की निर्धारित प्रक्रिया की जो औपचारिकताएं हैं उसके पालन में क्या है नौकरशाही इतनी निष्ठावान होती है कि वो मूल जो उद्देश्य है जिसको हम साध्य कहते हैं उसके स्थान पर क्या है कार्य प्रक्रिया अर्थात उसके साधन में क्या है बहुत ज़्यादा उलझ जाती है और काम क्या है लटका रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं रेड टेपिज्म कहते हैं। यानी जो कार्य है उसके निष्पादन में जो विलंब की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही कहलाती है। दूसरा जो दोष है इसका वो है जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा। नौकरशाही यह मानकर चलती है कि वह लोकहित की संरक्षक और केवल उसी के द्वारा जनता के हितों को पहचाना जा सकता है, ऐसा मानती है वो। और नौकरशाही क्या है आमतौर पर जनमत की उपेक्षा करते हुए कार्य करती है। नौकरशाही के अधिकारी जनता की अपेक्षाओं की तुलना में कार्य की तकनीक पर क्या है ज़्यादा जोर देते हैं। इस वजह से क्या है जनता की जो अपेक्षा है और जो एक डिमांड है, मांग है, वो क्या है पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो क्या है साधन पर ज़्यादा जोर देती है, उद्देश्य पर जोर नहीं देती है। अगला जो दोष है या आलोचना है वो है शक्ति की लालसा। नौकरशाही क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपनी शक्ति का विवर्धन करना चाहती है और प्रजातांत्रिक परिवेश में मंत्रियों की शक्तियों के नाम पर क्या है अधिकारियों ने
अधिकांश प्रशासकीय शक्तियों पर क्या है नियंत्रण कर लिया है। और जितनी ज़्यादा शक्ति बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या है तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ेगी, और उससे क्या है जो जनता की स्वतंत्रता है उस पर क्या है प्रभाव पड़ेगा। अगला जो दोष है वो है अनावश्यक विस्तार की प्रवृत्ति। नौकरशाही क्या है अपने आकार को बढ़ाने की ओर अग्रसर रहती है, ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। और पार्किंसन जो थे उन्होंने क्या है अपने अनुसंधानों में ऐसा बताया है कि हर साल नौकरशाही क्या है 5.7% अर्थात लगभग 5.6% क्या है औसत वृद्धि करती है। उस वृद्धि का मतलब क्या है कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होना। नौकरशाही के अधिकारी और कर्मचारियों में क्या है अतिरिक्त कार्य पैदा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, काम को बढ़ा देते हैं। और संगठन की जो अंतिम पंक्ति है उसमें कार्यरत व्यक्ति हमेशा यह अनुभव करता है कि यदि कभी संगठन के कार्य में कमी हुई तो उनकी सेवाओं पर क्या है विपरीत असर पड़ सकता है, क्योंकि जैसे क्या है काम में कटौती होगी, सेवाओं की कमी करेंगे तो पोस्टें टूट जाएगी। तो इसलिए क्या है इस प्रकार से वो क्या है बढ़ाने का सोचते हैं। और ऐसी मनस्थिति में वो क्या है नए कर्मचारियों की निरंतर मांग के लिए क्या ऐसे डेटा प्रस्तुत करते रहते हैं, और वास्तव में इतनी ज़रूरत नहीं होती ऐसा मानना है। तो इस मनोवृत्ति के कारण क्या है दुनिया के प्रत्येक देश में विगत वर्षों में नौकरशाही के आकार में क्या है अनियंत्रित और अनावश्यक विस्तार हुआ है। अगला जो दोष है वो बताया जाता है विभागवाद की प्रवृत्ति। प्रत्येक विभाग जो है अपने ही हित और विभाग पर ध्यान केंद्रित रखता है। एक विभाग में काम करते हुए वे अपने विभाग को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि न केवल दूसरे विभागों में बल्कि आम जनता से भी क्या है वो कट जाते हैं। और ये जो विभागीय हित की बात है वो क्या है बाद में क्या है जो उसका समग्र हित है उसको ही क्या है वो भुला देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है तो अपने विभाग को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे विभागों को गौण मानते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है विभागवाद की प्रवृत्ति कहलाती है। अगला जो दोष है प्रजातंत्रीय संस्थाओं के प्रति उदासीनता। नौकरशाही में यह कमी पाई जाती है कि वह प्रजातांत्रिक दृष्टि से चुनी हुई जो संस्थाएं हैं उनकी क्या सदैव उपेक्षा करती है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं में पंचायती राज और अन्य नगरीय संस्थाओं में स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको क्या है वो पर्याप्त महत्व नहीं देते। तो इस प्रकार से क्या है प्रजातंत्रीय जो संस्थाएं हैं उनके प्रति क्या है उदासीनता पाई जाती है। अगली जो आलोचना है वो है परंपरा प्रिय व अनुदारवादी। नौकरशाह प्राय परंपरा प्रिय अनुदारवादी और यथास्थितिवादी रुख अपनाते हैं। वे प्राय नवीनता और विकास के प्रति क्या विरोध का भाव रखते हैं। परंपरा से हटकर कार्य करने में चूँकि ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः वो सदैव ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करते हैं जिससे क्या है कुछ नयापन ना आए। वो क्या जैसा चल रहा है और जैसी परंपराएं हैं उनको ही क्या समर्थन करते हैं, क्योंकि वो उसमें क्या व्यस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है वो परंपरा प्रिय और अनुदारवादी नौकरशाही होती है। अगली आलोचना है देरी दम्भ। दम्भ का मतलब घमंड, आत्मतुष्टि से ग्रस्त। नौकरशाही के पदाधिकारियों में प्रक्रिया पर ज़्यादा बल देने के कारण कार्य के प्रति क्या देरी होती है, उनमें क्या है एक अहम का भाव होता है और अपने आप में ही क्या वो संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा करते समय वे क्या है मानवीय संवेदनाओं को भी भूल जाते हैं। और लोक सेवकों पर आरोप लगाया जाता है कि वे न तो लोक की चिंता करते हैं न ही सेवक की, अपितु वे स्वयं जनता के मालिक क्या है बन जाते हैं। इस प्रकार से क्या है ये नौकरशाही के दोष बताए गए हैं। इसके पश्चात नौकरशाही के जो दोष हैं इनको दूर करने के कुछ उपाय भी हैं, उनको हम देखते हैं। नौकरशाही के जो उपयुक्त दोष हैं उनको देखते हुए यह भी नहीं कह सकते कि नौकरशाही एक बुराई है।
वास्तविकता यह है कि नौकरशाही की भूमिका के बिना कोई भी प्रशासन संचालित नहीं हो सकता। नौकरशाही योग्य, कुशल, प्रशिक्षित व विशेषज्ञ व्यक्तियों का समूह होता है जो जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान में क्या होता है, सक्षम होता है। नौकरशाही के महत्व को देखते हुए विभिन्न विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि नौकरशाही के दोषों को दूर करने के उपायों पर क्या है, ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके लिए क्या है, निम्न उपाय बताए गए हैं। पहला है राजनीति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। नौकरशाही के कार्यों का आधार जो है वो राजनीति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है तथा राजनीतिज्ञ ही नौकरशाही पर नियंत्रण रखने के दायित्व का निर्वहन करते हैं। अनेक अवसरों पर राजनीति नीति का निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप क्या होता है, नौकरशाही अपनी विशेषताओं के बल पर क्या है, मनमाने तरीके से क्या है, नीति का क्रियान्वयन करने लग जाती है। स्वाभाविक है कि नौकरशाही में दोषपूर्ण प्रवृत्तियां विकसित होने लगती है। अतः राजनीति का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे वह क्या है, प्रशासन अर्थात नौकरशाही पर क्या है, प्रभावी नियंत्रण कर सके। दूसरा जो उपाय है वो है जन जागरूकता एवं सहभागिता में वृद्धि। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही जो है वो जनसेवा की दृष्टि से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। यदि जनता जागरूक नहीं होगी तो नौकरशाही क्या है, स्वाभाविक रूप से अधिक स्वतंत्र रूप से वातावरण में क्या है वो कार्य करेगी। न केवल जन जागरूकता से नौकरशाही पर पूर्ण नियंत्रण हो पाएगा अपितु जनता को प्रशासन में सहभागी बनाना भी होगा। इस प्रकार जन जागरूकता व जन सहभागिता जो है वो नौकरशाही के दोषों को दूर करने में कारगर उपाय के रूप में सिद्ध हो सकती है। तो जनता की जो जागरूकता है वो नौकरशाही के जो दोषों को या उस पर अंकुश लगाने में क्या बड़ी महत्वपूर्ण है। और जन सहभागिता, जागरूकता से ही क्या जन सहभागिता बढ़ेगी। अगला जो उपाय है वो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। शासन की शक्तियों का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण की स्थिति से क्या होगा कि शक्तियां क्या है एक जगह केंद्रित नहीं हो पाएगी, जिससे क्या है प्रशासन में निर्णय जो है वो प्रत्येक स्तर पर क्या है शीघ्रता से लिया जा सकेगा। और इससे क्या होगा, जब शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकेगा तो उससे क्या है लाल फीताशाही जैसे दोष जो हैं वो क्या है दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जो कार्य में देरी और लाल फीताशाही है उसका क्या है निराकरण होगा। अंतिम जो है वो है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल अवेयरनेस, एक्टिविज्म जिसको कहते हैं। नौकरशाही के दोषों को दूर करने के लिए न केवल राजनीति विकसित होना आवश्यक है अभी तो न्यायपालिका को भी क्या है जनहित में क्या है अधिक सक्रिय होना होगा। नागरिक नौकरशाही के विरुद्ध अपनी शिकायतों को क्या है न्यायपालिका में प्रस्तुत करते हैं और न्यायपालिका नौकरशाही की दोषपूर्ण जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाती है। हाल के वर्षों में क्या है न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता से यह सिद्ध भी होने लगा है। तो इस प्रकार से क्या है जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उससे भी क्या है नौकरशाही के दोषों पर क्या है अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि नौकरशाही को यह पता रहेगा कि यदि हम गलत कार्य करेंगे तो लोग क्या कोर्ट में चले जाएंगे, इसलिए क्या है वो क्या है अपने क्या है दोषों को दूर करने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज ये चैप्टर में ओवरऑल कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें क्या है नौकरशाही की भूमिका अपरिहार्य है। यानी नौकरशाही के बिना लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो चल नहीं पाएगी। यद्यपि नौकरशाही के कुछ दोष हैं वो वास्तविक भी प्रतीत होते हैं, फिर भी ये दोष जो हैं सभी देशों और सभी व्यवस्थाओं में पाए जाएं यह जरूरी नहीं है। नौकरशाही के इन दोषों के लिए क्या है केवल नौकरशाही उत्तरदायी नहीं है अपितु राजनेताओं के विभिन्न तात्कालिक प्रश्नों पर अनिर्णय की प्रवृत्ति भी क्या है उत्तरदायी है। सभी लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में क्या है इन दोषों को नियंत्रित किया जाना जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या है ये चैप्टर पूरा कर लिया है लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका का। और आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझसे क्या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।